पंचकूला में क्रिकेट के नाम पर 2 करोड़ की ठगी मामले में आरोपी करण पांता को किया गया कोर्ट में पेश। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में अंबाला जेल भेजा गया। पंचकूला की इकोनॉमिक्स सेल ने आज क्रिकेट के नाम पर एक महिला के साथ 2 करोड़ की ठगी मामले में आरोपी करण पांता को पंचकूला कोर्ट पेश किया गया, जहां से आरोपी को न्यायिक हिरासत में अंबाला जेल भेज दिया गया। जांच अधिकारी नरेंद्र यादव ने आरोपी को पेश किया। हाँ मैम, बताएंगे जैसे आज आरोपी करण पांटा को पेश किया गया आज कोर्ट में, क्या मामला था पहले तो ये बताएं शॉर्ट में। जी, ये करण पांटा मेरे बेटे के स्कूल में, लॉरेंस स्कूल में क्रिकेट कोच बनकर हमसे मिले एंड वहाँ से इन्होंने मुझसे बातचीत शुरू की मेरे बेटे के थ्रू, और हमें बताया कि मैं बहुत बड़े बड़े लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर क्रिकेट खेल चुका हूँ और आपके बेटे की प्रोफाइल बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छा खेलता है, तो उसको भी हम आगे पुश कर सकते हैं। और उन्होंने मुझसे थोड़े बहुत पैसों की डिमांड की स्टार्टिंग में, और मुझे ये भी बताया कि जो पैसे आप लगा रहे हो ये कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू वापस आ जाएंगे। उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट बताया मिडिलसेक्स काउंटी, जो कि इंग्लैंड में खेला जाता है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल हिमाचल से, और HPCA के लोगों के साथ भी अपनी जान पहचान दिखाई। उन्होंने मुझे ऋषभ पंत के मैसेजेस दिखाए, अरुण धूमल के मैसेजेस दिखाए, जिनमें कहा जा रहा था कि आपके बेटे को खिलाने के लिए थोड़ी डोनेशन लगेगी, बट सब पैसा वापस हो जाएगा जैसे ही वो खेल जाएगा। और इसके बाद उन्होंने मुझे ब्लैकमेल भी किया। उन्होंने 27 जुलाई की आधी रात को मुझे मैसेज किया कि मेरे ऊपर इनकम टैक्स का बहुत बड़ा कोई मुकदमा दर्ज हो गया है, क्योंकि मैं उनके अकाउंट में पैसे डालती हूँ, जिसके उन्होंने मुझे कागज़ भी दिखाए जिसमें मेरा नाम भी था। और उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर 85 लाख का जुर्माना है और मेरे नाम के वारंट भी निकल गए हैं और मेरा पासपोर्ट भी जब्त हो जाएगा, और मैं क्रिकेटर हूँ, मैं IPL खेलने वाला हूँ और मेरा करियर बर्बाद हो सकता है, तो आप मेरी हेल्प कीजिए वरना मैं सुसाइड कर लूँगा। तो उस एवज में मैंने अपनी बैंक के जो भी लोन्स थे मेरे पास, क्रेडिट लिमिट्स थी, वो सब निकाल कर उनको दे दी, और ये टोटल आज की डेट में जो मैं पैसा उनको दे चुकी हूँ वो 1,99,00,000 रुपये है। मैम, जैसे पुलिस की तरफ से कार्रवाई नहीं की गई थी, तो आप CM साहब से भी मिले थे, CP साहब से भी मिले थे, तो वहाँ से क्या आपको रिस्पॉन्स आया? जी, वहाँ से मुझे तुरंत रिस्पॉन्स आया। उन्होंने इमीडिएटली इस केस को देखा और ऑर्डर किए, जिसकी वजह से FIR हुई और उसी दिन उसको अरेस्ट भी किया गया और पुलिस अपनी जांच में लगी हुई है। पंचकूला के DCP खुद इस मामले को देख रही थी। जी, मैं मैडम से मिली थी, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि मैं खुद इस केस को देख रही हूँ और आपको न्याय ज़रूर मिलेगा। मैम, जैसे आज पुलिस द्वारा आज पेश किया गया है आरोपी करण पांटा को, तो उसकी तरफ से कुछ रिकवरी की गई है अभी तक कुछ किसी मुझे चीज़ इसकी की? बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। मैं यहाँ बाहर ही हूँ, इंतज़ार कर रही हूँ कि मुझे कोई अपडेट मिले, इन्फॉर्मेशन मिले। गिरफ्तारी होने के बाद क्या लग रहा है कि पैसे वापस मिलने की उम्मीद है आपको? मुझे अपनी पुलिस के ऊपर, अपने कानून के ऊपर, लॉ एंड ज्यूरिडिक्शन के ऊपर पूरा भरोसा है और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि मुझे जस्टिस मिलेगा। ठीक है। आएंगे जैसे एक क्रिकेट के नाम पे ठगी हुई है, किसी करण पांटा ने की है किसी महिला के साथ पंचकूला में, तो क्या मामला था सर, ये पहले बताएंगे? ये मामला ऐसे है, करण पांता जो है लॉरेंस स्कूल में कोच था, क्रिकेट कोच। वहाँ पर इसको एक स्टूडेंट मिला 12th क्लास का, अधिराज सिंह। उन्हें उसको अप्रोच किया कि आप बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हो, मुझे अपनी मदर से मिलाओ। तो उसके कहने पे वो उसकी मदर से मिला। उसकी मदर ने उसको आश्वासन में लिया कि जो मदर को ये कहकर कि मैं आपके बेटे को इंटरनेशनल क्रिकेट खिलाऊंगा अंडर 19 और IPL की तरफ खिलवाऊंगा और एक मिडिलसेक्स काउंटी होती है इंग्लैंड में, उसमें खिलाऊंगा, तो उसके लिए मेरे को कम से कम 2 करोड़ रुपए लगेगा, मैं इसको दोगे मैं आपके खिलवा दूंगा। तो उसके बाद इस चीज़ के लिए ये टाइम टू टाइम मैडम से पैसे लेता रहा और इसने एक फॉल्स कॉन्ट्रैक्ट मिडिलसेक्स से उनको ला कर दिया जो कि फैब्रिकेटेड था, और एक इन्होंने फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट रिकमेंडेशन लेटर ला के दिया हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन से। और जब ये सारी बातें हुई, इन्होंने ऐसी बातों में लिया कि मेरा जय शाह से बहुत अच्छी बातचीत है, मेरी अरुण धूमल से बड़ी अच्छी बातचीत है और मैं इस बेटे को बहुत ऊपर तक लेके जाऊंगा और बहुत अच्छा खिलाऊंगा। और वो सारे पैसे लेने के बाद पता लगा सारा फ्रॉड था और उसके अंदर कुछ नहीं निकला, और अब पुलिस ने उसके ऊपर FIR दर्ज कर ली है और उसको कोर्ट में आज पेश किया गया। तो कोर्ट में आज पेश किया, कुछ रिकवरी हुई है और आरोपी को कहाँ भेजा गया? पुलिस ने अभी कोई भी रिकवरी नहीं किया उसमें, और आज जुडिशियल रिमांड के लिए भेजा गया। उसको 5 दिन का पुलिस रिमांड दिया गया था और पुलिस एज पर इन्फॉर्मेशन अभी सिर्फ एक फ़ोन रिकवर किया है, और ACP साहब ने ये कहा है कि जो भी 4 महीने के अंदर जो भी इसने प्रॉपर्टी उस पैसों से खरीदी है उसको सीज किया जाएगा। सर, ये पैसे कैसे उन्होंने दिए थे, किस्तों में दिए थे, इकट्ठा दिए थे? ये पैसे मोस्टली इंस्टॉलमेंट्स में गए हैं, पर विद इन 4 मंथ्स के स्पैन में गए हैं।
सर क्रिकेटर्स के भी नाम आ रहे हैं, यहाँ तक कि ऋषभ पंत का भी नाम हाँ, इन्होंने क्या किया था, ये इंस्टाग्राम से कुछ बातचीत कर रहे थे अधिराज को लेकर कि मेरी ऋषभ पंत से भी बातचीत है, मेरी बातचीत संजू सैमसन से भी है। इन दोनों क्रिकेटर्स का इन्होंने इंस्टाग्राम के जो स्क्रीनशॉट्स हैं वो अधिराज की मदर दीपांजलि को दिए और उसको कन्विंस करा कि मेरी बड़े हाई प्रोफाइल बातचीत और मैं इस सारा काम को करवा दूंगा। सर इनकम टैक्स के मामले को भी लेकर महिला जो पीड़ित महिला है उनको फ़ोन किया गया कि मैं इनकम टैक्स के मामले में फंस गया हूँ और मुझे पैसे जल्दी ट्रांसफर। जब ये पेमेंट इसके अकाउंट्स में जाने लगी ना, तो इसने एक फॉल्स स्टोरी बनाई कि मेरे को इनकम टैक्स से नोटिस आ गया है। तो इनकम टैक्स से नोटिस आया, कहता मुझे और पैसे चाहिए, अगर मेरे को और पैसे दोगे तभी मैं बच पाऊंगा और मैं अगर बचूंगा तभी आगे बच्चों को आगे खिला सकूंगा। तो इनकम टैक्स का भी मामला फ्रॉड, वो भी फ्रॉड था, उसमें कोई नोटिस नहीं आया, कुछ नहीं आया। सर जैसे इसने बताया कि मेरे फादर हिमाचल के शिमला के मेयर हैं, तो ये बात सच है कि उसके मेयर वाली बात बिल्कुल झूठी निकली है, पर इनकी फैमिली जो शिमला से है एक अच्छे बैकग्राउंड से है और अब सुनने में आया इनके जो ग्रैंडफादर हैं वो सुप्रीम कोर्ट से जस्टिस भी रिटायर हुए हैं। सर पीड़ित महिला ने बताया कि इसके परिवार वाले भी फ़ोन करते थे और कहते थे कि आपके बेटे को बहुत ऊंची पहुंच मिल जाएगी क्रिकेट, तो क्या सर परिवार भी इन्वॉल्व था इन मामलों में? परिवार की इसमें कॉन्स्पिरेसी है, पर पुलिस ने परिवार के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया आज तक। परिवार की कॉन्स्पिरेसी है क्योंकि ये जो कंप्लेनेंट है ये शिमला गई थी, इनके घर मिलके भी आई है, जहाँ पे इन्होंने आश्वासन दिया था कि आपके बेटे को अगर ऊपर जाना है तो उसके लिए पैसा खर्चना पड़ेगा। क्या सर इस मामले में कोई सरकारी अधिकारी भी इन्वॉल्व थे? सरकारी अधिकारी का कोई अभी तक ऐसा कुछ नहीं आया है, लेकिन ये इसने अपने लेवल पे ही सारी गेम बनाई थी और अपने लेवल पे ही इसने सारा फ्रॉड रचा था। ये कितने दिन की रिमांड मिली है? अब तो 14 डेज के लिए जुडिशियल रिमांड चला गया है। सर कोई और दोस्त या फिर कोई कलीग इन्वॉल्व है इस मामले में? हाँ, उनका शायद कोई कज़न है, उसकी इन्वॉल्वमेंट कुछ उसके अंदर आ रही है। ठीक ठीक।